नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार बैरागी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग विविध को पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे विविध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। दोस्तों, हम पहले यूनेस्को को कवर कर चुके हैं और अब हम एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आपने बेशक सुना है, WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतिहास या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही स्थापना की, फिर हम इसका सामान्य परिचय को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य या कार्य, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम जो WHO द्वारा संपूर्ण विश्व में चलाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे WHO की पृष्ठभूमि के बारे में, इसका इतिहास और पृष्ठभूमि कि वास्तविकता में WHO की नींव पड़ी कैसे। तो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन जो कि 23 जून 1851 में यह पहली बार हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो महामारियां थी वो बहुत ज्यादा फैल रही थी, लाइक प्लेग फैल रहा था। ठीक है, तो इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की एक अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये सम्मेलन लगभग 1851 से लेके 1938 तक चले और इस दरमियान लगभग छोटे छोटे 14 सम्मेलन हुए। और इन सम्मेलनों के फलस्वरूप हैजा, प्लेग और पीला बुखार जो ऐसी प्रमुख बीमारियां थी, लाइक हैजा, पीला बुखार और प्लेग, इन सभी बीमारियों को अनियंत्रित ढंग से फैलने से रोक लिया गया। और जब ये सारे के सारे सम्मेलन चल रहे थे, इन्हीं के बीच में कुछ महत्वपूर्ण संगठन, कुछ महत्वपूर्ण स्वच्छता संगठन की स्थापना भी हुई। जैसे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैन अमेरिकी सैनिटरी ब्यूरो, पैन अमेरिकी सैनिटरी ब्यूरो। दूसरा ऑफिस इंटरनेशनल डिहाइगो, और एक और दूसरा है ऑफिस इंटरनेशनल डिहाइगो और तीसरा है लीग ऑफ नेशंस। जब संपूर्ण विश्व में जब ये अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलनों का आयोजन हो रहा था, तो उनके फलस्वरूप पैन अमेरिकी सैनिटरी ब्यूरो, ऑफिस इंटरनेशनल डिहाइगो और लीग ऑफ नेशंस जैसे छोटे छोटे स्वच्छता संगठनों की स्थापना हुई। ठीक है, ये सम्मेलन लगभग 1938 तक चले, ठीक द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक, और फिर 1939 से लेके 1945 तक अपने वर्ल्ड वॉर चला, हाँ है ना। और रियल में देखा जाए तो WHO की स्थापना 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुई थी। तो चलो अपने स्लाइड को अपन देख लेते हैं एक बार अच्छे से कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन 23 जून 1851 को आयोजित किया गया और 1851 से लेके 1838 तक 14 सम्मेलन हुए, जिनमें हैजा, पीला बुखार और प्लेग जैसी महामारियों को अनियंत्रित ढंग से फैलने के लिए रोक लिया गया। ठीक है, और वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के गठन की बात की गई और यहीं पे हुआ था संयुक्त राष्ट्र का गठन। तो जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्माण की भी कल्पना कर ली गई। तो 1851 से ही इसका इतिहास चला आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो WHO है
उसकी स्थापना की नींव या उसकी स्थापना की कल्पना देखें तो ये 1945 में कर ली गई थी। अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ के सामान्य परिचय की। हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ के परिचय के बारे में। डब्ल्यूएचओ सबसे पहले देखते हैं अपने इसके फुल फॉर्म के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने सब लोगों ने सुना ही होगा। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को, जबकि 1945 से ही इसकी स्थापना का पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। लेकिन फाइनली 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके निदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधनोम। कौन है? टेड्रोस एधनोम, जो कि इथियोपिया के हैं। कहां के हैं? इथियोपिया के। ये अभी वर्तमान में है। तो एक बार मेरे साथ बोलो आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये देखो, ये छोटा सा ये जा रही है लाइन, ये यहां, ये पूरी स्विट्जरलैंड की लाइन है। इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके मुख्य कौन है? निदेशक ये अपने विचार करने वाले टेड्रोस एधनोम। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों की। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य देश हैं और साथ ही 150 कार्यालय हैं। कितने देश हैं अभी? 194, और लगभग इसके 150 देशों में कार्यालय है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करते हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने प्रमुख इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक अपने भारत में भी स्थित है। पहला कार्यालय कहां है? पहला है हरारे, जो कि अफ्रीका में स्थित है। पहला कहां है? हरारे, जो कि अफ्रीका में स्थित है। दूसरा है कोपेनहेगन, जो कि यूरोप में है। तीसरा है नई दिल्ली में, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि यूनेस्को, जो डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां है? नई दिल्ली में स्थित है। चौथा वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका। पांचवा कायरो और छठा मनीला, फिलीपींस। ठीक है, एक बार बोलो मेरे साथ। यूनेस्को के 6 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से पहला हरारे अफ्रीका में, दूसरा कोपेनहेगन में, तीसरा नई दिल्ली में, चौथा वॉशिंगटन में और पांचवा कायरो में और छठा मनीला में है। ठीक है, एक बार अपन छोटा सा बिल्कुल क्विक रिवीजन अभी जस्ट कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। ठीक है, प्रकार ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्टीकृत एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एधनोम, जो कि कहां के हैं? इथियोपिया के हैं। और इसके उपनिदेशक भी हैं। उपनिदेशक हैं इसकी स्वामीनाथन, जो कि भारत से है, और एक है जेन एलियंस, जो कि इंग्लैंड से है। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य और डब्ल्यूएचओ के प्रमुख कार्यों के बारे में। सबसे पहला कार्य क्या है? देखो, स्वास्थ्य संगठन है तो ये स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलाएगा। ठीक है, महामारियों का नियंत्रण करेगा। और साथ ही साथ क्या क्या देखा जाएगा कि जितने भी मानक हैं स्वच्छता के, उनको यही निर्धारण करेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसके उद्देश्य और कार्य। स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय और पर्यवेक्षण करना। ठीक है, दूसरा है स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए ही कार्य नहीं करता, ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी जागरूकता को बढ़ाता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच एक इंटरफेस मतलब लगभग एक सेतु की तरह कार्य करना। ठीक है, एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना। लाइक कोई एक विकसित देश है, उसके पास महामारियों से या किसी भी रोग से लड़ने के लिए वैक्सीन है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं,
तो WHO क्या करेगा, वो विकसित और विकासशील देश के मध्य में एक सेतु की तरह कार्य करेगा, ताकि महामारी से लड़ने की जो वैक्सीन से तरीके हैं वो विकासशील देशों तक भी आसानी से पहुंच सकें। साथ ही साथ ऐसे वैज्ञानिक समूह और पेशेवर समूह के मध्य में सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के लिए क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। ठीक है, और सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना। लाइक कोई अगर विकासशील देश है या कोई पुअर कंट्री है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त फंड नहीं होता, तो ये सरकार के अनुरोध पर WHO उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत या दुरुस्त करने के लिए उनकी सहायता भी करता है। साथ ही साथ देखें, अभी देखो अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अपन ने देखा था WHO के उप महानिदेशक के बारे में, जो कि सौम्या स्वामीनाथन है। लेकिन सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक भी है। कौन है सौम्या स्वामीनाथन? सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक भी है, और साथ ही साथ WHO की उप महानिदेशक भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि अपन ने देखा कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और ये कंटिन्यू कब से मनाया जा रहा है? 1950 से। ठीक है, WHO देखो, अपन ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस अपन मनाते क्यों हैं? ताकि ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका है और जो स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारियां हैं इनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, मतलब कि ये जो WHO की अपन भूमिका को बता सकें, और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां हैं या स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जागरूकता है अपन इनको आगे बढ़ा सकें या फैला सकें। इसलिए अपन 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? रिकॉल करो। इस बार 2022 की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, 2022 की थीम क्या है? देखो, वनडे एग्जाम में थीम से या डेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इस बार जब 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। बहुत बढ़िया। ठीक है, और अपन थोड़े से और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि थोड़े से करंट से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं उनमें करंट का थोड़ा बहुत डाटा इंक्लूड होना आवश्यक है। देखो, WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को। एक बार मेरे साथ बोलो, कब घोषित किया गया? 11 मार्च 2020 को। बहुत बढ़िया। 21 जून 2021 को देश में, मतलब भारत में, नई वैक्सीन पॉलिसी लागू की गई। कब की गई है? 21 जून 2021 को। ठीक है, अगर आपको याद हो जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम पे डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, क्योंकि ये उस टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो कार्यकारी बॉडी है, डॉक्टर हर्षवर्धन को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बॉडी है उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था 23 मई 2020 से जून 2021 तक के लिए। मतलब कि 20 से 21 तक पूरा एक साल अपन ऐसा मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। और वर्तमान में देखो, अब ये तो बदल गए थे, 2021 तक ही रहे, जून तक डॉक्टर हर्षवर्धन।
लेकिन वर्तमान में तो कोई ना कोई इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में WHO की कार्यकारी जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमोद, जो कि नैरोबी केन्या के हैं। कहां के हैं? नैरोबी केन्या के। और ये 2023 तक 2023 तक इस पद पर रहेंगे, इस पद पर रहेंगे। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि WHO के पहले महानिदेशक कौन थे? तो जॉर्ज ब्रोक चिलोज। हाँ, थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन याद रख सकते हैं कि WHO के पहले महानिदेशक कौन थे? जॉर्ज ब्रोक चिलोज। ठीक है। और अभी कौन है? टेड्रोस एडोनॉम। ठीक है, वर्तमान में, जो कि 2017 से है। टेड्रोस एडोनॉम 2017 से अभी तक कंटिन्यू है। अब हम बात करने वाले हैं कि WHO के द्वारा विश्व में चलाए गए प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1945 में एक केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। देखो, मैंने आपको बताया था कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उस टाइम पे ही अपन ने WHO की स्थापना की परिकल्पना कर ली थी। तो मतलब जो कार्यक्रम है उन्होंने 1945 से ही संचालित करना प्रारंभ कर दिए थे। तो सबसे पहले 1945 में केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। ठीक है। फिर 1947 में WHO द्वारा सर्वप्रथम BCG वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब? 1947 में सर्वप्रथम WHO के द्वारा। देखो, नाम नहीं पड़ा था WHO, क्योंकि जब WHO का संविधान जो था ना वो 7 अप्रैल 1948 को ही लागू हुआ था। जो प्रत्येक संगठन होते हैं उनका अपना अपना एक छोटा सा संविधान होता है, लेकिन जो WHO एक जो पूरी बॉडी के रूप में थी उसका गठन कर लिया गया था। तो 1947 में WHO के द्वारा एक BCG वैक्सीनेशन कार्यक्रम सबसे पहले चलाया गया था। ठीक है। फिर 1955 में WHO ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। कब? 1955 में WHO के द्वारा एक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चालू किया था। और 1953 में, देखो ये हालांकि WHO से पहले ही है, 1953 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया था। कि अपन पहले देखते हैं कि जो मलेरिया के जो केसेस हैं वो भारत में कितने कम होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया, लेकिन जब WHO ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया था और साथ ही जब भारत को इंप्रूवमेंट दिखा कि हाँ, जब अपन मलेरिया पे अपन नियंत्रण कार्यक्रम चलाया तो लगभग 60% मलेरिया के जो केसेस थे उनमें कमी आई। तो फिर भारत ने 1958 में एक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चालू किया। इसमें जैसे कि DDT का छिड़काव और वैक्सीनेशन वगैरह चलता रहा। ठीक है। मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है और मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। एक बार मेरे साथ बोलो, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चालू हुआ? 1958 में। ठीक है। मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है? 1927 में। और मलेरिया को जड़ से मिटाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन कि 1958 में WHO द्वारा संक्रामक रोग जैसे स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन के लिए एक वैश्विक पहल शुरू हुई। अपन थोड़ा क्विक पढ़ेंगे, अपन वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने वाले। 1958 में WHO द्वारा एक संक्रामक रोगों को जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह जब बहुत फैलते थे तो इनके उन्मूलन के लिए एक पहल प्रारंभ की गई। 1967 में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। ठीक है। और जब ये 1967 में जब चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो इन लोगों ने देखा कि 1979 तक, लगभग 1979 तक, 1979 तक इन्होंने चेचक पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था और लगभग देखिए तो ये खत्म इन्होंने कर दिया था। इसीलिए मानव प्रयास से समाप्त होने वाला इतिहास का पहला रोग अपन किसको बोलते हैं? चेचक को बोलते हैं। ठीक है। मानव प्रयास से समाप्त होने वाला इतिहास का पहला रोग कौन सा रहा? चेचक रहा। अब बात करेंगे अपन 1974 में जो विस्तृत टीकाकरण अभियान चलाया था। तो 1974 में WHO द्वारा ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में फैलने वाले रोग के उन्मूलन के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, क्योंकि
जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि एक रोग फैलता है जिससे आंखें आपकी बंद हो जाती हैं, आपको बहुत कम दिखता है। तो अपन इसको रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, ये लिखा है, अपन इसको रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। 1977 में अगर बात करें तो आवश्यक दवा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक और पहल प्रारंभ की गई। 1977 में आवश्यक दवा पहल बेहतर स्वास्थ्य के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रारंभ की गई, क्योंकि जो भी नेसेसरी दवाइयां हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वो एक पहल 1977 में स्टार्ट की गई। 1986 में डब्ल्यूएचओ द्वारा एचआईवी एड्स के नियंत्रण पर एक वैश्विक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1986 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक एड्स पे वैश्विक नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि 1988 में डब्ल्यूएचओ द्वारा एक ग्लोबल पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था ग्लोबल पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम? 1988 में। और भारत इस पहल में कब शामिल हुआ? प्रारंभ से ही, जब 1988 में जब वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाना 1988 में, भारत उस टाइम से ही इसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो वर्ष 2012 में भारत ने स्वयं को पोलियो मुक्त घोषित कर लिया। अब भैया पोलियो मुक्त अपन घोषित कैसे करते हैं, पहले हमें ये बताओ कि अगर लगातार 3 साल तक, कब तक? लगातार 3 साल तक संबंधित बीमारी का कोई भी अगर केस नहीं आता तो अपन उसको मुक्त घोषित मान लेते हैं। तो वर्ष 2012 में भारत ने खुद को पोलियो मुक्त घोषित कर लिया था, जबकि डब्ल्यूएचओ को बस ये घोषणा करनी थी कि हाँ हो गया। तो 2014 में फिर डब्ल्यूएचओ ने भी भैया बोल दिया कि हाँ चलो भैया भारत क्या हो गया, पोलियो मुक्त हो गया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। तो पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई? 1995 में। ठीक है, और वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ ही, देखो जब भी संयुक्त राष्ट्र के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे ना, उस टाइम ही डब्ल्यूएचओ ने सन 2000 में डब्ल्यूएचओ ने टीबी पे नियंत्रण पाने के लिए, ठीक है, टीबी पे नियंत्रण पाने के लिए एक कार्यक्रम चालू कर दिया था। और वर्ष 2001 में डब्ल्यूएचओ ने खसरा पहल का गठन किया और 2007 तक लगभग 68% खतरा के केसों पर नियंत्रण कर लिया था। तो ये थे डब्ल्यूएचओ की पृष्ठभूमि, इसका सामान्य परिचय, और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं आपको नीचे पिन करवा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। तो सारांश को